हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th क्लास के वेब एप्लीकेशन का जो यूनिट 2 है, उसमें बेसिक एचटीएमएल टैग्स का सेकंड वीडियो है सीरीज़ की ये। और कुछ बेसिक एचटीएमएल के टैग्स देख लेते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बेसिक्स देखा था, एचटीएमएल क्या होता है, डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, तो उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगर नहीं की है। इस वीडियो को देखने से पहले उसको एक बार देखकर आप उसको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं एक बार, कि नोटपैड का यूज़ करके कैसे हम जो है टैग्स का यूज़ करते हैं और एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो बेसिक जो टैग्स हैं एक बार देख लेते हैं हमारे बुक में क्या-क्या दिए हुए हैं। हमारी बुक में सबसे पहले एचटीएमएल टैग बताया हुआ है। एचटीएमएल टैग जो आपका पूरा का पूरा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है और ये बताता है कि आपका पूरा डॉक्यूमेंट कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद बॉडी टैग जो आपकी मेन बॉडी को बताता है। इसके अलावा हमने हेड टैग भी देखा था, वो यहाँ पर नहीं है बट होता है। इसके अलावा एक H1 से लेके H तक 6 अलग-अलग टैग होते हैं जो हेडिंग्स को डिफाइन करते हैं, हेडिंग्स के अलग-अलग लेवल को। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि आपका सबसे बड़ा जो हेडिंग का जो लेवल होता है या टैग होता है वो H1 होता है और सबसे छोटा जो होता है वो आपका S6 होता है। कई बार इसमें स्टूडेंट्स जो है वो उल्टा लिखाते हैं, S6 को बड़ा समझ के वो S6 को जो है बड़ा बता देते हैं। ऐसा नहीं होता है, S6 सबसे छोटा लेवल होता है और H1 सबसे बड़ा लेवल होता है हेडिंग का। इसको भी एक बार एग्जांपल में देखेंगे। इसके अलावा अगर हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसे हम P टैग से डिफाइन करते हैं। अगर कोई हम लाइन ब्रेक चाहते हैं कहीं पर, जहाँ हम कंप्यूटर में जैसे नॉर्मल टाइप करते हुए एंटर प्रेस करते हैं, तो वहाँ हमें एक BR टाइप करना होता है, BR टैग देना पड़ता है लाइन ब्रेक के लिए। इसी तरीके से अगर कोई मुझे एक एक लाइन इस तरीके से हॉरिजॉन्टली चाहिए, तो उसके लिए हम HR टैग यूज़ करते हैं, जिसको हॉरिजॉन्टल रूल या हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। इसी तरीके से आपके पास ये एक कमेंट टैग होता है। कमेंट्स के लिए हम इस टैग का यूज़ करते हैं। ये भी देखेंगे हम कि क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ किया जाता है। तो इनको एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं सभी टैग्स का, कि कौन-कौन से टैग कैसे-कैसे यूज़ होते हैं। तो इसके लिए हम नोटपैड ओपन करेंगे सबसे पहले। नोटपैड ओपन करने के बाद उसमें हम अपना जो भी हमारा बेसिक एचटीएमएल का फॉर्मेट है वो लिखेंगे। ये लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। इसमें हम एचटीएमएल टाइप करेंगे। इन्हें आप कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर किसी में भी लिख सकते हैं। ये आपका केस इनसेंसिटिव होता है एचटीएमएल जो लैंग्वेज होती है। यानी आप स्मॉल इंग्लिश में लिखिए या कैपिटल लेटर्स में लिखिए, दोनों में सेम ही आउटपुट आपको मिलेगा। एचटीएमएल टैग को क्लोज करेंगे ओपन करने के बाद। उसके बाद हम हेड टैग लगाएंगे। कंपलसरी नहीं है बट हैबिट अगर बना लेंगे आप हेड टैग लगाने की, तो आपको आगे चल के काफी इजी रहेगा। उसके बाद हम बॉडी टैग लगाएंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसी फ्लो को यूज करें जब भी आप एचटीएमएल की प्रैक्टिस करें। और बॉडी टैग के अंदर फिर फर्दर हम जो है डिफाइन कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ टाइप करता हूँ, दिस इज माई वेब पेज बॉडी, तो ये मुझे मेरा सिंपल टेक्स्ट के तौर पे नजर आएगा। इसके बाद मैं कहता हूँ ये है मेरी, दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग। हेडिंग को मैं सिंपली ऐसे लिखने के बजाय मैं इसको H1 टैग के अंदर एनक्लोज कर देता हूँ, तो ये मेरी फर्स्ट हेडिंग बन जाएगी। और आप दोनों में डिफरेंस भी कर पाएंगे कि नॉर्मल जो प्लेन टेक्स्ट है उसको लिखते हुए और दोनों में तो क्या डिफरेंस आएगा। मैं इसको कोई भी नेम दे सकता हूँ। मैं फिलहाल 1.html दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। अब हम अपने ब्राउजर में जाएंगे, उसको ओपन करेंगे। ये मेरा 1.html था, इसको हम ओपन करेंगे क्रोम के अंदर। ये जो भी मेरा वेब ब्राउज़र है, जो भी अवेलेबल है मेरे सिस्टम में। और ये देखिए, ये मेरा सिंपल बॉडी मैंने लिखी थी, तो वो बहुत सिंपल आपके जो है सो मिनिमम जो नॉर्मल आपका साइज़ होता है उसमें आ रहा है। और ये मैंने जो हेडिंग लिखी थी वो मेरे पास यहाँ हेडिंग के फॉर्म में आ रही है। तो इस तरीके से हम जो है इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। ये थोड़ा-सा मुझे शायद कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए था। हमारे ऊपर है ये कंप्लीटली, जैसा हम देंगे वैसा ही सिंपल आएगा। तो ये बॉडी नीचे होनी चाहिए या कहीं भी हम जो भी जैसे फॉर्म में लिखेंगे वैसे आ जाएगा। अगर मैं कोई लार्ज पैराग्राफ लिख रहा हूँ, सपोज कीजिए मैं एक कंटेंट जो है वो कॉपी कर लेता हूँ आपका यहाँ से। ये कुछ कंटेंट मैंने कॉपी किए, यहाँ लिखे, फिर कुछ कंटेंट मैंने कॉपी किए। मेरे पास टाइप करने का टाइम नहीं है और ना ही मेरी स्पीड इतनी अच्छी है, इसलिए मैं कंटेंट कॉपी कर रहा हूँ। आपको कुछ बताने के लिए आप यहाँ से इसको ऐसे कॉपी कर सकते हैं और इसको मैं सेव करूँगा और देखेंगे ब्राउज़र में ये कैसा विजिबल होता है। या रिफ्रेश करेंगे इसको।
तो ये कंटेंट मेरे पास इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कुछ टैग्स अपने आप लग गया जिस वजह से ये ऐसा नज़र आ रहा है। एक बार कोड को भी रिव्यू कर लेते हैं। या हमने यहाँ तक सिर्फ ये टैग लगाए थे, ये H1 to H6 इसने अपने आप लगाए हैं। इनको यहाँ से हटा देते हैं। तो हम कोड के अंदर या नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर ये टैग्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इनको यूज़ करने के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी आने नेक्स्ट वीडियो में, कि अगर मुझे ये लगाने हैं यहाँ पर और इन्हें सिंपल टेक्स्ट की तरह यूज़ करना है तो हम इनको कैसे यूज़ करेंगे। अभी अगर मैं यहाँ लगा दूंगा तो ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक आपका ऐड हो जाएगा। तो ये मेरा सिंपल टेक्स्ट है जो मैंने यहाँ पर काइंड ऑफ पैराग्राफ आपका लिख दिया है। आप भी ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सैंपल के लिए। ये मेरा एक कंप्लीट पैराग्राफ है, आप मान के चलिए इसको। अगर मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता भी हूँ तो भी मुझे वहाँ पर ये आपका सिंगल पैराग्राफ ही विजिबल होगा मेरे ब्राउज़र में। फाइन, कितना भी लंबा हो वो आपको सिंगल पैराग्राफ और बहुत जो नॉर्मल साइज़ है उसमें ही नज़र आएगा। अगर मैं अपने ब्राउज़र में यहाँ पर जाकर इसके बाद मल्टीपल लाइन्स का गैप भी दे देता हूँ एंड देन मैं ब्राउज़र में चेक करता हूँ अपने, तो भी मुझे यहाँ पर ये सिंगल पैराग्राफ के फॉर्म में ही नज़र आएगा। क्योंकि जो हम अपने टेक्स्ट एडिटर में ये हमने जो एंटर प्रेस किया है, ये इस लाइन को लाइन ब्रेक नहीं मानता है। तो अगर हमें लाइन ब्रेक चाहिए तो या तो हम यहाँ पर br टैग टाइप करेंगे, तो जितने हमारे पास br टैग होंगे उतने लाइन्स का गैप हमारे पास यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखिए लाइन ब्रेक हुई, ये नीचे आ गया। अगर हमें और ज़्यादा चाहिए फिर दोबारा हमें br टैग लगाना पड़ेगा और फिर दोबारा से एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे, एक लाइन का गैप और आ गया। तो जितने हमें गैप चाहिए हम उतने यहाँ पर br टैग लगाएंगे। या इससे बेटर ऑप्शन ये है कि हम br टैग ना लगा के हम यहाँ पर लगाते हैं p टैग। p टैग डिनोट करता है पैराग्राफ को। यहाँ से मेरा पैराग्राफ स्टार्ट होगा और सपोज कीजिए वो यहाँ तक जाएगा। यहाँ /p से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ मेरे पास ये टैग मेरा क्लोज हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यानी कि मेरा पैराग्राफ जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब इसको सेव करेंगे और आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र में। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारा सिंगल पैराग्राफ आ रहा है। इससे पहले जब हमने br दिया था तो जहाँ पर br टैग था जस्ट हमारे पास एक लाइन का ब्रेक हो गया था, यानी यहाँ से ब्रेक हो के टेक्स्ट यहाँ आ गया था। बट यहाँ पैराग्राफ की बेनिफिट ये है कि ये ऑटोमेटिकली आपको जो नेक्स्ट नीचे टेक्स्ट होगा उसमें एक गैप भी देगा, यानी एक पैराग्राफ से अबव और बिलो में थोड़ा-सा आपको गैप मिलेगा, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो ये फ़र्क होता है, कई बार हम br टैग की ज़रूरत पड़ती है तो हम br टैग यूज़ करते हैं और अगर हमें प्रॉपर पैराग्राफ बनाना है तो हम उसके लिए p टैग यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी सारे टैग्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम हेडिंग्स की बात कर रहे थे, तो हेडिंग्स में कई बार ऐसा होता है कि हेडिंग्स के लेवल्स होते हैं। जैसे अगर हम बुक की बात करें तो बुक में हमारे पास क्या होता है, एक बार बुक को गो थ्रू कर लेते हैं। बुक का जो टाइटल है या हमारी जो मेन हेडिंग है वो थोड़ी-सी डिफरेंट होती है। जैसे एक बार रिव्यू करें तो यहाँ पर मेरे पास जो फर्स्ट हेडिंग है वो है मेरी दिस वन सेक्शन 1 बेसिक अबाउट एचटीएमएल और इसका सब पार्ट जो है वो है 1.1 हो गया एचटीएमएल बेसिक्स। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट हो गया वो हो गया 1.2 जो भी आपका टॉपिक होगा बेसिक्स एचटीएमएल टैग। तो जो मेरा मेन टाइटल है वो मेरा हो गया हेडिंग 1 लेवल का, वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा जहां भी नजर लिखा हुआ होगा और उसके बाद जितने भी मेरे पास उसके सब पार्ट होंगे वो उसकी सब हेडिंग कहलाता है। ये हेडिंग हेडिंग का लेवल एक डाउन हो जाता है, यानी ये जो है ये H1 टैग है और जो इसके बाद ये कंटेंट है ये आपका H2 टैग में आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर H1 टैग में इनक्लोज करेंगे और जो भी इसके कंटेंट है वो लिखेंगे और इसके बाद ये मेरे पास जो कंटेंट है ये इसका सब पार्ट है, तो हम इनको H2 टैग में एनक्लोज करेंगे या बंद करेंगे। H2 टैग हमने यहाँ क्लोज कर दिया इस हेडिंग को लिख के। ऐसे ही जो दूसरा पार्ट है इसका 1.2 उसको लेंगे और क्योंकि इसका और ऊपर वाले टेक्स्ट का दोनों का लेवल बराबर है तो इन दोनों को ही हम बंद करेंगे H1 टैग लगाकर, सॉरी H2 टैग लगाकर, यानी हेडिंग लेवल 2 है इनका। अब इसको देखते हैं एक बार ब्राउजर में। यहाँ पर हमारे पास ये देखिए ये आपका हेडिंग 1 आ गया, इसका और इसका दोनों का लेवल का जो है हेडिंग 1 है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वेब पेज के अंदर H1 टैग को सिर्फ एक ही बार यूज करें और एक ही बार यूज होता है बेसिकली। H2 टैग आपका जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं।
तो ऐसे ही अगर आपको HTML बेसिक्स के बारे में कुछ और सब सेक्शन लिखना है तो आप उसके लिए H3 टैग का यूज कर सकते हैं, और अगर बेसिक अबाउट HTML करना है तो उसके बाद आप H3 टैग का यूज कर सकते हैं अगर आपको कोई सब सेक्शन लिखना है तो, या सब हेडिंग लिखनी है उसके लिए। ऐसे ही हम इन लेवल्स को जो है यूज करते चले जाते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो टेक्स्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा छोटा हो जाएगा, नॉर्मल टेक्स्ट से फिर भी बड़ा रहेगा ताकि वो हेडिंग नजर आए। तो आपकी 6 हेडिंग्स होती हैं बेसिकली ये। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर मैंने आपको BR टैग बता दिया, H1 से H6 बता दिया, पैराग्राफ टैग बता दिया। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, और प्रॉपर्टीज को कुछ इस तरीके से यूज किया जाता है। जैसे P टैग है मेरा, P टैग के अंदर मैं यहाँ पर पहले प्रॉपर्टी लिखूंगा और इक्वल्स टू उसके बाद उसकी वैल्यू लिखूंगा। इनको हम, हर टैग की कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टी वैल्यू बोलते हैं। मैंने समझाने के लिए कहा है, जैसे सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है या एक प्रॉपर्टी है डायरेक्शन, DIR। तो डायरेक्शन जो है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन होती है। यहाँ मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको राइट अलाइन भी दे सकता हूँ। तो राइट अलाइन करके अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको फिर ब्राउजर में एक बार चेक करते हैं, जो मेरा पैराग्राफ है वो मुझे राइट अलाइन नजर आएगा। अलाइन है प्रॉपर्टी, और अब इसको चेक करते हैं तो ये अलाइनमेंट आपकी जो है इसकी लेफ्ट की बजाय राइट से हो गई। ऐसे ही अगर इसको थोड़ा पैराग्राफ को बड़ा कर देते हैं और बेटर देखने के लिए, इस P टैग को उठा के यहाँ से यहाँ डाल देते हैं और पैराग्राफ के कंटेंट भी थोड़े से इंक्रीज कर देते हैं बाय डूइंग सम कॉपी पेस्ट। नाउ सी, ये हमारे पास जो पैराग्राफ है अभी आपका लेफ्ट अलाइन है ये वाला, और ये आपका राइट अलाइन है। इसको ठीक कर लेते हैं एक बार। हम पूरे पैराग्राफ को एक सिंगल में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से P टैग हटा देंगे, अगर बीच में कहीं है यहाँ से भी गलती से हमसे कॉपी हो गया है ये। नाउ अब हमें ये P टैग यहाँ से स्टार्ट होकर और ये यहाँ क्लोज हो रहा है। अब ये हमें सिंगल पैराग्राफ नजर आएगा। रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, अब ये देखिए ये हमें राइट अलाइन हो रहा है। ठीक है, जो अलाइनमेंट है आपकी वो राइट साइड आ गई है, जो जो गैप था वो आपका राइट लेफ्ट साइड में आ गया है। तो इसको हम राइट अलाइन बोलेंगे, और इसको हम लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन के अलावा सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम राइट की जगह सेंटर लिख देंगे, एंड इसके बाद इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो अब ये सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। जो लास्ट लाइन है इसमें देखिए दोनों तरफ सेंटर में बिल्कुल आपका टेक्स्ट है और दोनों तरफ इक्वल आपका गैप है। इसके अलावा जो लास्ट हमारा ज्यादातर यूज होता है वो जस्टिफाई अलाइनमेंट है। ये आपका अब जस्टिफाई अलाइनमेंट हो गया है। अलाइन यानी लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों तरफ से इक्वल आ गया है। जो गैप है वो बीच में कहीं इनका एडजस्ट करके इसको शो कर रहा है। तो ऐसे ही हमारे पास हर टैग में एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जो हम यहाँ पर दे सकते हैं। मैं एक एक टैग की आपको अलग से बताऊंगा इसमें कि किस टैग में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो जनरली आपको मालूम होनी चाहिए। ई टैग के बाद एक हमारे पास आता है कमेंट टैग। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है। कमेंट टैग का जो बेसिकली फॉर्मेट होता है उसमें हम स्लैश लगाएंगे, ये आपका जो है एंगल ब्रैकेट लगाते हैं, एक एक्सक्लेमेशन का साइन और डबल हाइफन। उसके बाद जो भी कमेंट्स लिखने होते हैं वो कमेंट्स, एंड देन एक हाइफन का साइन और आपका ये एंगल ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें जो हमने ये कमेंट्स लिखे हैं ये देखिए ध्यान से, ये मैंने H1 टैग के बाद लगाया है इसको। तो यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा, आई थिंक कुछ तो गड़बड़ करी है। अगर हम हल्के से भी मिस्टेक करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो मेरे पास वो जो कंटेंट था वो मेरे पास नहीं आया है। इसका क्या बेनिफिट है, क्यों ऐसा करेंगे जब हमें कोई विजिबल ही नहीं होगा कुछ भी। तो एक तो हम यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर किसी डेवलपर के लिए छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके आउटपुट में नहीं आता, जो एंड यूजर होता है उसको ये नजर नहीं आता। अगर कोई दूसरा डेवलपर है उसके लिए मुझे कुछ बताना है कि ये सेक्शन किसके लिए रिजर्व है, तो मैं यहाँ उसके लिए कमेंट छोड़ सकता हूँ दैट दिस सेक्शन और दिस कोड इज फॉर सम हेडिंग। तो ये मेरे आउटपुट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। मैं इसमें जो भी मैसेज लिखूंगा
अगर कोई कोड चेक करेगा तो उसको ही नज़र आएगा कि हाँ, ये किस पर्पज़ के लिए है। तो एक तो बहुत बड़ी जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें कई बार जो है डेवलपर ही भूल जाता है कि कौन-सा सेक्शन मैंने किस पर्पज़ से बनाया है। तो हर सेक्शंस में हम एक तो कमेंट यूज़ कर लेते हैं ताकि याद रहे कि कौन-सा सेक्शन किसके लिए है, और दूसरा जो इसका बेनिफिट होता है, हम कई बार ट्रबल शूटिंग के पर्पज़ से भी इसका यूज़ करते हैं। सपोज़ कीजिए मुझे इस सेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है, ये दोनों सेक्शंस में। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर ये दोनों सेक्शन मैं हटा दूँगा तो कैसे नज़र आएँगे। तो उसके लिए या तो मैं डिलीट करूँगा, और अगर ये तो बहुत बहुत बड़ा सेक्शन है, मैं डिलीट नहीं करना चाहता, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूँगा कमेंट्स में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सेक्शन से पहले हम यहाँ पर कमेंट के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लगाएँगे, और इसके जस्ट बाद में हम इनके एंडिंग के साइन लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, मेरी ये जो 2 लाइन है ये कमेंट में कन्वर्ट हो जाएँगी। अब मेरा ब्राउज़र इसको रीड नहीं करेगा, और इसके जो कंटेंट है वो ब्राउज़र इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, और ये आपके आउटपुट में नहीं शो होंगे। तो कमेंट के बेसिक 2 पर्पज़ होते हैं। एक तो आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए, जो ब्राउ ज ताकि आपके जो डेवलपर्स हैं दूसरे, या खुद आप उसको एक तरह से हेल्प के तौर पे यूज़ कर सकें, और दूसरा हम ट्रबल शूटिंग के लिए कुछ कंटेंट को टेम्परेरी अनअवेलेबल करवाने के लिए, हाइड करने के लिए भी हम कमेंट टैग का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप ये बेसिक टैग्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपका ये एचआर टैग है, ये एक सिंपल सी एक रूलर कह सकते हैं, या एक लाइन क्रिएट कर देता है। इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। एचआर टैग के आपका यहाँ पर आएगा, एंड एचआर टैग क्लोज, एंड आउटपुट अगर हम इसका चेक करते हैं तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल रो आ गई है। इसकी भी फर्दर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर हम डिटेल्स में जाएँ कि इसकी विड्थ हमें कितनी चाहिए, या इसकी अलाइनमेंट हमें कितनी चाहिए, वो हम अपने से इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। या इसका ये फॉर्मेटेड जो है वो हमें क्या चाहिए, डॉटेड चाहिए चाहिए, या आपका जो है आप किसी और उस माइनस फॉर्म में चाहिए। इसको हम अलग से देखेंगे, हर टैग की मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, जिससे आप उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जान सकें। तो ये बेसिक टैग्स की इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लॉजिकल और फिजिकल टैग्स के बारे में करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।